दोस्तों 3 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों हम क्या है 80 में 80 हिंदी में स्कोर करने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको पहले ही हिंदी में जो आपके ये सभी टॉपिक होते हैं इनको मैंने क्या है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इनके ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ओके, अब हम क्या देख रहे थे, हम दोस्तों देख रहे थे भाषा बोध व्याकरण वाला टॉपिक। बाकी सभी के आपको मैंने सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं, कई परिचय लेखक परिचय निबंध और पत्र लेखन भी मैं आपको बता दूंगा। तो भाषा बोध के इस वीडियो में हम क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। बाकी इससे पहले जितने सारे क्वेश्चन मैंने टॉपिक सब पढ़ा दिए हैं, अगर सभी दोस्तों वीडियो देखकर सभी तैयार कर लेते हैं तो 80 में 80 स्कोर आप आसानी से कर ले जाएंगे। ओके, बस आपको क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना बस है, तो अपने आप टॉपिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना आपको बोल देता हूं, इतना आपको बता देता हूं कि सुनते ही सुनते आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लगातार देखना पड़ेगा वीडियो को और तैयार करते जाना पड़ेगा। ओके, अब क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 11 वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। हिंदी की वीडियो है, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटिकल और भी जो मैंने अदर सब्जेक्ट की बनाई वो भी आपको हम मिल जाएंगी। तो देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और बाकी वस्तुनिष्ठ में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हर टॉपिक का वस्तुनिष्ठ की वीडियो मिल रही है। बस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा और आपको प्रैक्टिस करते जाइएगा, अपने आप तैयारी हो जाएगी। अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, और मैं हर प्रकार की कवर कर दूंगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो परीक्षा में सफल होने के लिए आपको इच्छा शक्ति और उम्मीद और संघर्ष की आवश्यकता होती है। आपको क्या है इच्छा शक्ति यानी आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं क्या 80 में 80 स्कोर कर सकता हूँ, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। भाषा बोध के हम वस्तुनिष्ठ देख रहे हैं, तो इससे पहले मैंने भाषा बोध के आपके क्या क्वेश्चन आंसर बताए हैं, यानी भाषा बोध में क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पूरे टॉपिक ही पढ़ा दिए हैं। ओके, आपके जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक होते हैं, जैसे आपके शब्द हो जाते हैं जिसमें क्षेत्रीय तकनीकी निपात शब्द हैं, इसके साथ ही आपका वाक्य परिवर्तन भाव पल्लवन हो जाता है आपका। ओके, इसके साथ ही मुहावरे लोकोक्तियां राष्ट्रभाषा राजभाषा वाक्य परिवर्तन वाक्य शुद्धिकरण, ये बहुत सारे आपके जो टॉपिक हैं सभी टॉपिक को मैंने आपको कवर करा दिया है, बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और जब वो वीडियो देख लें तब आप वस्तुनिष्ठ देखिएगा, तो आपको क्या है वस्तुनिष्ठ समझ में आएंगे। ओके, अगर टॉपिक नहीं बनते तो वस्तुनिष्ठ का आपको क्या है इतना अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। और आपने टॉपिक आपसे बन जाता है तो फिर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको क्या है प्रैक्टिस करने में। ओके, तो टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर आपको है प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो वे विभिन्न शब्द जो जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत के ग्राम्य क्षेत्रों से, ग्राम क्षेत्र यानी ग्रामीण जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाले शब्द कौन से कहलाएंगे, तो आपके क्षेत्रीय शब्द कहलाएंगे। क्षेत्र विशेष में यानी गांव में बोले जाने वाले क्षेत्रीय शब्द। ओके, देखिए देशज शब्द होते हैं, जैसे गांव में जो शब्द यूज होते हैं, बाकी वो टॉपिक तो अपना है नहीं है, तो आपको क्षेत्रीय शब्द बताना है। ओके, झोला एक शब्द है, तो झोला थैला लुटिया। ओके, तो ये हमारे क्या है क्षेत्रीय शब्द है। ओके, नेक्स्ट है जो शब्द जिनका स्रोत विज्ञानों में ही प्रयुक्त होता है, विज्ञान के प्रसंग में जिनका परिभाषा दी जाती है वो तकनीकी शब्द है, यानी क्या है जो किसी विशेष टॉपिक के लिए शब्द बने वो तकनीकी शब्द है। निम्नलिखित में से विज्ञान शब्द तकनीकी शब्द है तो नाभिक हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में आपका इंपॉर्टेंट है। निम्न शब्दों से में से तकनीकी शब्द नहीं है, तो आपका अंगोछा है वो आपका क्या है तकनीकी शब्द नहीं है। बाकी रेखा चित्र है, अनुबंध, तदर्थ, ये सब आपके तकनीकी शब्द है। निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, निपात शब्द नहीं है, तो काश आपका क्या है एक निपात शब्द नहीं है। ठीक है, लगभग करीब आपके सब निपात शब्द याद है, और अवधारणा बोधक वाली बताने। होंगे, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है, तो काश एक विस्मयादि बोधक है। और सिंपल हमें देख भी रहा है, ये आपको जो साइन होता है इस प्रकार से ऊपर डंडी नीचे बिंदी टाइप का। ओके, तो ये आपका क्या एक विस्मयादि बोधक का साइन होता है। ओके, जैसे मोहन नहीं आने वाला, वाक्य में निपात शब्द है, तो इसमें आपको क्या नहीं एक निपात शब्द है, ही है, भी है, नहीं, ये सब आपके निपात शब्द होते हैं। ओके, नेक्स्ट शब्द युग में प्रकार होते हैं, तो सभी आपके 206 प्रकार के होते हैं। आगे देख लेते हैं। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है तो वाक्य कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि पर वाक्य होते हैं तो अर्थ से आपके हो जाएगा 8 प्रकार के। याद कैसे रखना है, अर्थ से 8, अर्थ से 8, अर्थ में आ, 8 में 8। ओके, इस बार से हिंदी में लिखेंगे 8 को, तो इस बार से लिखेंगे 8 8 और अर्थ, इस बार से आप याद रखेंगे। और रचना के आधार पर 3, जब अर्थ के आधार पर 8 तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य, इस बार से रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा एक ही क्रिया, एक संज्ञा एक क्रिया, वो सरल वाक्य आपका कहलाता है। ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना इच्छाएं आशीष प्रकट किए जाए वो आपको क्या है इच्छावाचक कहलाते हैं। वह अच्छा खेला परंतु हार गया। अब देखिए तो इसमें वाक्य है, इसमें आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए परंतु ये होती है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार जाकर जरूर, उसमें मैंने आपको पूरे शॉर्ट में पूरे सब टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो जरूर देख लीजिएगा आप भाषा बोध वाली वीडियो। इसी वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ओके, तो उसमें मैं आपको बताया, देखिए मिश्र वाक्य और क्या है अक्सर क्या है हम कंफ्यूजन हो जाते हैं मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य में, तो उसकी जो ट्रिक होती है वो आपको याद रखना है। परंतु किसी होती है, परंतु है और है, ये सब आपकी संयुक्त वाक्य होती है, तो संयुक्त वाक्य होता है। ओके, और आपका ज्यों ही जैसे ही ये आपकी मिश्र वाक्य की पहचान होती है। ओके, गाय दूध देती है, गाय दूध देता है, शुद्ध वाक्य है तो गाय दूध देती है, सिंपल है। ओके, मैंने अनेकों स्थान देखे, इसका शुद्ध वाक्य होगा तो मैंने अनेक स्थान देखे, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ओके,
टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य होना। ओके, नेक्स्ट है नाको चने चवाना मुहावरे का अर्थ है। बहुत ज्यादा फास्ट बताते जाऊंगा, बाकी आप देखते ही जा रहे हैं, ओके, क्योंकि बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करानी है, इसलिए हम क्या फास्ट ही बताते जाएंगे। नाको चने चबाना यानी दुखी करना। ओके, अंगारो गलना यानी क्या कठोर वचन कहना। ओके, आंखों पर चर्बी छाना यानी क्या निर्लज्ज हो जाना। ओके, नेक्स्ट है आंधी के आम का अर्थ होता है सस्ती वस्तु। ओके, आंधी के आम, जैसे आंधी चलती है तो लोग क्या है आम बीनने चले जाते हैं कि यार आंधी चली होगी आज रात में, तो सुबह क्या है आम मिल जाएंगे। ओके, तो यह क्या सस्ती वस्तु के रूप में हम लिया जाता है। नेक्स्ट है काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, यानी जो छल कपट का जो व्यवहार होता है वो हमेशा काम नहीं करता। ओके, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, यानी क्या है स्वयं के प्रयत्न करने से क्या है आपका काम नहीं होने वाला, तो अपने मरे क्या है आपकी 95% नहीं बनेगी, यानी आपको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, तो राष्ट्रभाषा को क्या है संपर्क भाषा भी कहते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य विशेष में कामकाज की भाषा, तो राज्य में काम आए राजभाषा। ओके, भारत भाव पल्लवन को किस और नाम से जाना जाता है, भाव पल्लवन को हम भाव विस्तार भी कहते हैं। संक्षेपण का गुण नहीं है, तो संक्षेपण का गुण विस्तार नहीं है, जो भाव पल्लवन में विस्तार किया जाता है। संक्षेपण यानी छोटा करना, तो ये संक्षेप विस्तार करना क्या है उल्टा हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा, ये उसका गुण नहीं है। रेगिस्तान की पूर्ति के देख लेते हैं, जो शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाए क्षेत्रीय शब्द। पहुंचा शब्द है, तो पहुंचा एक आपका क्या है आपका क्षेत्रीय शब्द है। किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार करने व्यक्त करने वाले शब्द क्या तकनीकी शब्द कहलाते हैं, यानी जो विशेष टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं वो आपके तकनीकी शब्द है। वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष के क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ प्रयुक्त करते हैं वो आपके तकनीकी कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण आपका क्या है एक तकनीकी शब्द है। ओके, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द में बल देने के लिए किए जाते हैं वो निपात शब्द। जो निपात शब्द क्या है, कोई वाक्य में अधिक बल देने के लिए जो शब्द प्रयोग की जाए वो निपात शब्द है। जैसे आपको स्कूल जाना है, आपको आज स्कूल जाना ही होगा, ही जैसे लगा दिया तो एक निपात शब्द क्या है ही है आपका। ओके, बस मैंने वही सेंटेंस बोला, आपको स्कूल जाना है, आपको स्कूल जाना ही होगा, इस बार से ही लगा दिया तो उसमें क्या जो बाकी उसका वजन बढ़ जा रहा है, भार बढ़ जाता है इस बार से। जैसे हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, इसमें भी है वो आपका निपात शब्द। तुम काम नहीं करोगे मैं निपात शब्द है, तो नहीं आपका क्या निपात शब्द है, ही भी नहीं ये सब आपके निपात शब्द होते हैं। आगे देख लेते हैं। बाकी पीडीएफ मटेरियल चाहिए 9039 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आपका है। ओके, ये नॉर्मल सी फीस रहती है, उस पर आपके लेकर आपके देकर आपके है पूरे आपके पूरी पीडीएफ मटेरियल ले सकते हैं। नेक्स्ट शब्द युग्म के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है उसे क्या है पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। वाक्य है तो वाक्य क्या होता है सार्थक शब्द का समूह होता है। वह कहाँ गया वाक्य, तो ये का क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो प्रश्नवाचक वाला वाक्य हो जाएगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय उसे क्या है सरल वाक्य साधारण वाक्य कहते हैं। जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिलते हैं तो वह आपका क्या संयुक्त वाक्य कहलाता है। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता वाक्य, तो इसमें क्या संदेह बताया जा रहा है, संदेहवाचक हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। वाक्य परिवर्तन को तो क्या है वाक्य रूपांतरण भी कहते हैं, उसका वाक्य परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है वाक्य रूपांतरण। रवि पूर्व से निकलता है, शुद्ध वाक्य तो रवि पूर्व से निकलता है। ओके, अब ये आपका यहाँ बस इसमें शब्द को सही कर देखिए, रवि यहाँ गलत लिखा है या रवि सूर्य लिखा है क्योंकि इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट है एक ऐसा वाक्य जिसका अर्थ समान अर्थ से भिन्न तथा चमत्कारी एवं विलक्षण होता है कहलाता है मुहावरे कहलाता है। लोक प्रसिद्ध उक्ति को हम क्या कहते हैं लोकोक्ति कहते हैं। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या है सफल ना होना। एक पंथ दो काज प्रसिद्ध मुहावरा है। नेक्स्ट है तन पर नहीं लगता पान खाए कलकत्ता का अर्थ है झूठा दिखावा करना। धोबी कुत्ता का ना घर का ना घाट का, यानी क्या है लोकोक्ति है। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है आवश्यकता से कम वस्तु। ओके, जैसी करनी भैंसी बननी का मतलब क्या है कर्म के अनुसार फल। नेक्स्ट है सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। भाव पलवन की क्रिया को क्या है भाव विस्तार कहते हैं। डेस का समान अर्थ है संक्षेप में कहना, तो संक्षेपण का अर्थ होता है। जैसे संक्षेपण किसी भी गद्यांश का क्या होता है 1/3 किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका याद रखना। संक्षेपण यानी मान लीजिए आपको क्या है 6 लाइन का। ओके, मान लीजिए आपको 6 लाइन का कोई आपको गद्यांश दिया गया है, मैं कहूँ इससे 7 संक्षेपण लिखो, तो आपको क्या 6 लाइन को केवल 2 लाइन में इसका पूरा समराइज करके उसको 2 लाइन में लिखना है, उसको मतलब 1/3 करना पड़ता है। समान रूप से शब्द का शब्द का अर्थ व्यापन करना या सूचना करना, तो विज्ञापन का अर्थ होता है। नेक्स्ट है डेस लेखन काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है, तो संवाद होता है वो जो लेखन है वो काल्पनिक और वास्तविक दोनों टाइप का हो सकता है। डेस शब्द को अंग्रेजी में पैराग्राफ शब्द का हिंदी रूप है। अनुच्छेद को क्या है अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। सत्य सत्य देख लेते हैं। साकर एक क्षेत्रीय शब्द है बिल्कुल सत्य है। तौलिया एक तकनीकी शब्द असत्य हो जाएगा, तौलिया भी क्या है आपका क्षेत्रीय शब्द है। ओके, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है वाणिज्य संबंधी शब्द तकनीकी शब्द है, तो आपको बिल्कुल सत्य है। ही तो भी आदि निपात शब्द है बिल्कुल सत्य। आवृत्ति निपात शब्द है असत्य। आवृत्ति क्या तकनीकी शब्द। ओके,
आप कुछ सोच रहे हैं जी निपात शब्द में कुछ है तो ये आपका असत हो, कुछ आपके इसमें निपात शब्द नहीं होगा। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा क्रिया का प्रयोग किया जाता है साधारण वाक्य कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। वर्षा के आने पर पानी भर जाता है साधारण वाक्य है तो आपका असत्य हो जाएगा। वर्षा हो रही है पानी भर रहा है, दो अलग अलग वाक्य तो ये आपका किसमें, ये आपका साधारण वाक्य नहीं होगा। साधारण वाक्य में एक ही बात को एक ही लाइन में कह दिया जाता है, ओके। इसमें दो शब्द नहीं, दो वाक्य नहीं होते हैं। शब्दों के सार्थ समूह को वाक्य नहीं कहते हैं तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं, ओके। जैसे हरि आया परंतु वह उस पुस्तक को नहीं लाया जो मैंने मंगाई, संयुक्त वाक्य है तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि संयुक्त वाक्य है, तो यार पहचान लगी, परंतु क्या पहचान है। एक हरियाणा का देहात वाले दो सेंटेंस में तोड़ेंगे, हरियाणा दूसरा उस पुस्तक को नहीं लगा जो मैंने मंगाया, बीच में ये क्या परंतु शब्द से जुड़ा होगा। परंतु किसी पहचान होती है, ये आपकी संयुक्त वाक्य पहचान होती है। और है तो और भी क्या संयुक्त वाक्य पहचान होती है, ज्यों ही जैसा ही आपका क्या है मिश्र वाक्य पहचान होती है। ये मैंने ट्रिक पूरा आपको बताया है, एक बार आप क्या वीडियो जाकर देखिएगा। अलग से देखिए पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट है, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में मैंने आपको वाक्य पढ़ाए हैं, ओके। हर टॉपिक आपको पढ़ाया है, शब्द गुण शब्द शक्ति, वहां से जाकर आप देखिएगा, सब आपको टॉपिक बनने लगेंगे। निषेधात्मक वाक्य में प्रश्न किया जाना चाहे आवश्यक है तो असत्य हो जाएगा, ओके। जरूरी नहीं है, निषेधात्मक वाक्य में नहीं होता है जाके हम प्रश्न करें जी, जरूरी नहीं है। तुम आ गए आज्ञावाचक है तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ओके। इसमें आज्ञा तो कहीं दी नहीं जा रही, ओके। इस प्रकार से क्या मधु आती थी, आज्ञावाचक वाक्य तो ये भी आपका क्या है असत्य हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य। तुम कल जाओगे का प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम कल जाओगे तो ये आपका बिल्कुल सत्य। इसका क्या प्रश्नवाचक बनाया है तो बिल्कुल क्या लग कर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया है। मेरे को अपनी कक्षा परीक्षा करना है, एक शुद्ध वाक्य है तो ये आपका असत्य हो जाएगा, पढ़ने में भी सही नहीं लग रहा। मेरे को आपकी परीक्षा करना है, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, बिल्कुल सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा सत्य है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस होता है, हमने अंतर पढ़ा भी था। लोकोक्ति मुहावरे होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चिराग तले अंधेरा का अर्थ है चिराग के नीचे अंधेरा तो असत्य हो जाएगा, जो लिखा रहता है वही अर्थ होता है, उसका होता नहीं है, ओके। जैसे अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग, यह एक लोकोक्ति है, बिल्कुल सत्य है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है साक्षरता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, असाक्षरता से मतलब होता है, ओके, अनपढ़ से यह मतलब होता है। जैसे अपने मुंह मियां मिट्टू बनना का अर्थ है अपने मुंह का मिट्टू बनना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण कैसे असत्य हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक हैं, भाव पल्लवन अलग है, सार संक्षेपण अलग है। समानता संक्षेपण मूल कथन का एक चौथाई होता है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, तो मैं अभी पहले आपको बताया। तो संक्षेपण होता है मूल कथन का यानी मूल गद्यांश का एक तिहाई होता है, ना कि एक चौथाई, ओके। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। विज्ञापन क्यों किया जाता है, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, ओके। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है, ओके। लघु निबंध का एक छोटा रूप अनुच्छेद लेखन है, ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं तो आपका क्या असत्य हो जाएगा, ओके, क्योंकि राजभाषा को कहते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। चीनी है तो चीनी हमारा एक क्षेत्रीय शब्द है। कुलाधिपति हो जाएगा एक तकनीकी शब्द है तो आपका क्या हो जाएगा एक निपात शब्द है। अंदर बाहर क्या हो जाएगा तो अंदर बाहर आपका हो जाएगा एक शब्दयुग में, और शब्दयुग में होते हैं आपके 6 प्रकार के, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ तो यहाँ आज्ञा दी जा रही थी यानी आज्ञावाचक। राम घर आया और सो गया तो ये आपका कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। कैसे पहचाना, और वाली यहाँ पहचान लगी हुई है। तुम घर मत जाओ तो तुम घर मत जाओ, एक क्या है मत लगा या नहीं, तुम घर मत जाओ या तुम घर मत नहीं जाओ यानी निषेधवाचक वाक्य, ओके। नेक्स्ट है हाथ मलना यानी क्या पश्चाताप करना। कोल्हू का बैल ये हो जाता है दिन रात मेहनत करना, ओके। नेक्स्ट आपको क्या है कोल्हू की बैल बन जाना है। अगर बोर्ड एग्जाम में यदि आपको बाहर से परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है, कोल्हू का बैल की तरह मेहनत कीजिए इस बार से, ओके। कोल्हू की तरह बैल बन जाइए। एकमात्र सहारा यानी अंधे का लाठी। राजभाषा हो जाएगा सरकारी कामकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा हो जाएगा आपको संपर्क भाषा। भाव पल्लवन होता है आपका भाव विस्तार। संक्षेपण का अर्थ होता है दोस्तों पूर्णता, आपको क्या हो जाना है संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता होनी चाहिए। विज्ञापन आपका क्या संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। संवाद है, संवाद दोस्तों हमारा हो जाएगा दो व्यक्तियों की जो बातचीत होती है हम संवाद कहते हैं। अनुच्छेद हमारा क्या हो जाएगा लघु निबंध कहा जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। कोई दो क्षेत्रीय शब्द आपको बताना है। टंगरी लुटिया ये सब क्या है क्षेत्रीय शब्द हैं, ओके। ये लोटा लुटिया थैला झोला और इस प्रकार से आपकी सबसे क्षेत्रीय शब्द है, ओके। किसी भी विषय में संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उसी विषय के लिए होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं, ओके। कोई ऐसा शब्द जो किसी विशेष टॉपिक के लिए बना हो वही आपका तकनीकी शब्द है। भौतिक विज्ञान संबंधी 2 तकनीकी शब्द बताइए तो वेग त्वरण हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ओके, बल हो गया। ये सब आपके क्या है भौतिक विज्ञान संबंधित तकनीकी शब्द है। वे अवयव जो किसी शब्द या पद में बाद में लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं वो निपात शब्द कहलाते हैं। निपात किसे कहते हैं तो वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर वही उल्टा, ओके। अब यहाँ पूछा यार परिभाषा दे दी तो किसकी परिभाषा है निपात की, वे फिर उसको उल्टा कर दिया। निपात शब्द किसे कहते हैं तो क्या है आपको याद करके रखना है, 2 नंबर में पूछा जाता है, ओके। और एग्जाम्पल भी आपको तैयार करके रखना है।
विपरीत अर्थ शब्द युग्म का आपको उदाहरण देना है तो आकाश पाताल, ये आपका क्या विपरीत अर्थ हो जाता है इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका शब्द युग्म के प्रकार, तो शब्द युग्म के कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। निरर्थक शब्द युग्म का कोई उदाहरण तो जैसे अंड संड हो गया, ओके, अनाप शनाप हो गया, जैसे आप अनाप शनाप क्यों बोले, तो अनाप शनाप जो है वो एक शब्द युग्म है, लेकिन निरर्थक दोनों जो उसमें जो शब्द है वो क्या है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ है जोड़ा। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना यानी अलग हो जाना, ओके। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतारनी, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो स्वयं के परिश्रम से ही क्या सफलता मिलती है। ऐसे लघु वाक्यांश जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा है तो कौन सी हो जाएगी? आपकी हिंदी हो जाएगी। अब यहाँ राजभाषा होनी चाहिए, ओके, ये आपकी कौन सी हो जाएगी? राजभाषा है। अभी हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, ओके। तो भारत की राजभाषा है तो आपकी हिंदी हो जाएगी, राष्ट्रभाषा भी कोई है नहीं है भारत की, ओके। नेक्स्ट है सूत्र रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? वो भाव बलवन कहलाता है आपका। समांत संक्षेपण का मूल कथन कितना भाग होता है? तो 1/3 लिखना पड़ता है, ओके। जैसे मान लो मान लीजिए 6 लाइन का आपका गद्यांश है तो उसका कहा जाए, मैं कहूँ आपसे संक्षेपण करें तो आपको 2 लाइन में उसको बता देना, ओके, समराइज कर देना है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण संवाद कहलाता है। अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? तो हमें रूपरेखा और संकेत बिंदु आदि बना लेना चाहिए। विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखिए, तो विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है लोगों का ध्यान आकर्षित हो, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको भाषा बोध के जितने प्रकार के वस्तु निष्पन्न सब प्रकार कवर कर दिया और इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक से हर प्रकार के मैंने कवर किया हो, जैसा कि आपने देखा भी है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टाइप चाहे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इससे पहले जो टॉपिक और सभी पढ़ाए हैं क्रम से पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11 वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।